अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। अभी हम बात करेंगे कमर दर्द की एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसमें दर्द कमर से शुरू हो जाता है और टांग पूरी से होते हुए पाँव की छोटी उंगली तक जाता है। क्योंकि हमने पीछे कमर दर्द के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाई, तो इसमें हमें ये सवाल बहुत ज़्यादा आया कि ऐसी दर्द के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमर में हल्का दर्द होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है या कभी कभार होता है, ये शुरू में हुआ था फिर कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन वो मूव कर गया कूल्हे के अंदर, हिप्स में, हिप जॉइंट में, और यहाँ से थाई की बैक साइड से होता हुआ पिंडली के साइड से निकलता हुआ पूरे पाँव तक चला जाता है। बाज़ों का दर्द इतना शदीद होता है कि पेशेंट को किसी पल भी चैन नहीं आता, बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द होती है, एक्यूट कंडीशन हो जाती है कि इंतहाई ख़तरनाक दर्द हो जाता है ये। और बाज़ औक़ात ये दर्द हल्का हल्का होता है, किसी ख़ास पोजीशन में जाने के बाद होता है, या ज़्यादा काम करने के बाद होता है, या बहुत ज़्यादा अगर ठंडे पानी से नहा लिया जाए, या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई जाएँ, ये कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी हैं सब्ज़ियों में या ग़िज़ाओं में, उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो फिर होता है। बहरहाल किसी भी सूरत में हो, इस दर्द को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त इसकी वजह से टांग सुन्न हो सकती है, टांग सिकुड़ सकती है, छोटी हो सकती है, पोस्चर टेढ़ा हो सकता है, चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस दर्द को इंग्लिश में शियाटिका, अरबी में अर्कुन्निसा, और हमारी जो उर्दू है या मकामी ज़ुबान है पाकिस्तान की, इसमें लंगड़ी का दर्द कहा जाता है। इस दर्द की सबसे मेन जो इंटरनल रीज़न होती है वो ये होती है कि कमर के जो आखिरी मोरे हैं, बिलखुसूस 4, 5 या S1, इनके दरमियान जो डिस्क होती है, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से या झटका लगने से वो डिस्क बल्ज हो जाती है, थोड़ी सी स्लिप हो जाती है और साइड पे निकल आती है। जैसे वो डिस्क अपनी पोजीशन से ज़्यादा होती है, साइड पे निकलती है, तो उस साइड से शैटिक नर्व स्टार्ट हो रही होती है। जैसे वो शैटिक नर्व को टच करती है तो पेन होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को हर टाइम पेन नहीं होती, उनकी डिस्क बहुत ज़्यादा बल्ज नहीं हुई होती। किसी टाइम वो अगर वो बहुत ज़्यादा काम कर लें, ज़्यादा चलें, कोई वज़न उठाएँ, तो तब उनकी कमर पर लोड पड़ता है, दबाव पड़ता है, डिस्क बल्ज होती है और टांग में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट बज़रिया अद्वियात नहीं है, लेकिन इसका हल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बहुत सारे पेशेंट इसके ठीक, तकरीबन सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऑपरेट करने के बाद भी ये मर्ज़ दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो रीज़न जिसकी वजह से डिस्क बल्ज हुई है वो अंदर से अगर ख़त्म ना की जाए तो ऑपरेट करना के फ़ायदा तकरीबन 1 से 2 साल तक तो पेशेंट ठीक रहते हैं। इसके बाद शैटिक पेन फिर शुरू हो जाती है। तो इस पोजीशन में अगर ये दर्द हो तो करने की एहतियाती तदबीर ये है कि सबसे पहले आप हो सके तो कमर में बेल्ट इस्तेमाल करें, फुली तौर पे रेस्ट करें। अगर आपका ये दर्द ठीक हो भी जाए तो 2-3 महीने अपने आप को मरीज़ ही समझें, एहतियात से चलें। गाड़ी एक दफ़ा एक्सीडेंटल हो जाए तो एहतियात से ही चलानी पड़ती है, फिर पहली बारी बात नहीं रहती। तो ये रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, चूँकि मोरों के दरमियान डिस्क बल्ज हो चुकी होती है। अच्छा, इसमें एक और रीज़न भी होती है कि बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, बड़ी उम्र के लोग, बाज़ औक़ात उनकी जो कमर की हड्डी होती है L4 की, S1 की या L5 की, इसमें से छोटी सी चूंच निकल आती है बाहर को। ये इंतहाई ख़तरनाक दर्द होता है और बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि अगर डिस्क है उसका तो मेडिसिन से बहुत आसानी से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर हड्डी की चूंच निकल आए तो वो इलाज भी टिपिकल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। अमूमी तौर पे एक ही टांग में दर्द होता है। जब भी ऐसा दर्द हो, एक टाइम पे दोनों टांगों में नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। ये रेयर केस होते हैं, बहुत थोड़े ऐसे केस होते हैं जिनमें पेशेंट को दोनों टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन बनती है कि अगर चूंच निकल आए या डिस्क बहुत ज़्यादा ही बल्ज हो जाए तो दोनों टांगें मुकम्मल सुन्न हो जाती हैं, सेंसलेस हो जाती हैं और पेशेंट माजूर हो जाता है, चल भी नहीं सकता। जैसे ही आप ये महसूस करें कि आपकी कमर में दर्द हुआ और ये दर्द कूल्हे में आना शुरू हो गया, या नीचे टांग में जाना शुरू हो गया, या थाई में हल्का हल्का दर्द आना शुरू हुआ, या
पाँव की उंगलियां सुन होना शुरू हुई हैं तो फौरी तौर पे आप एक्टिव हो जाएं। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज ना करें, किसी भी किस्म की गेम ना करें, अपने आप को रेस्ट पे ले जाएं। हल्का फुल्का अगर कोई काम है, चलते फिरते हैं हल्का फुल्का, तो वो आप करते रहें। सिटिंग में यानी बैठ के कोई काम करना है तो वो आप करते रहें अच्छे ठीक पोस्चर के साथ। और जो खाने के अंदर आपने एहतियात करनी है, फ़ौरी तौर पे चावल छोड़ दें। कोई भी किसी भी किस्म का गोश्त है वो गोश्त छोड़ दें सिवाय दुम्बे के गोश्त में। तो दुम्बे के गोश्त के अंदर इस मरज़ की बिलखुसूस शिफा है। और ख़ास तौर पे अगर दुम्बे के गोश्त की चर्बी मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करें, उसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। बल्कि कोई भी आप सालन खा रहे हैं तो उस सालन के अंदर उस चर्बी का इस्तेमाल करें। ये उस दर्द से निजात का एक बेहतरीन तरीका है। इसके साथ आप किसी मुस्तनद मुआलिज से रुजू करें और इसका प्रॉपर मुकम्मल इलाज करवाएं। देखने में ये है कि इस दर्द के अंदर फ़िज़ियोथेरेपी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जब ये एक्यूट पेन हो, यानी कि जब ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो और शिद्दत से हो, उस टाइम कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी थेरेपी इस पेन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। ऐसे पेशेंट को फ़ौरी तौर पे मेडिसिन ट्रीट करनी चाहिए। जब ये दर्द स्लो हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, हल्का हो जाए, तो फिर इसको हम थेरेपीज़ भी रिकमेंड करते हैं और इनको एक्सरसाइज भी रिकमेंड की जाती हैं। उसके बाद पेशेंट हल्का फुल्का अपना काम करना भी शुरू कर देता है। इस दर्द को अमूमी तौर पे ठीक होते हुए मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पे 2 से 3 महीने अगर सही इलाज किया जाए तो लगते हैं, वरना ये दर्द साल भी चलता रहता है और इंतहाई परेशान कुन होता है। इसलिए जैसे ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो तो फौरी तौर पे इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। बिलखुसूस चिकन से अवॉइड रखें। बिलखुसूस अगर चिकन से अवॉइड करेंगे तो ये दर्द इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और किसी मुस्तनद मुआलिज से रुजू करके, मुस्तनद तबीब से रुजू करके इस दर्द का इलाज करवाएं।